ऑयन मॉर्गन जिस टीम के कप्तान हो वो कभी भी सुपर ओवर में नहीं हार सकती। इस बार तो न्यूजीलैंड के बॉलर ने मदद की। लोकी फर्गसन भाई कहाँ थे सर आप? तीसरा सुपर ओवर इस आईपीएल का। हैदराबाद जीत के करीब आए लेकिन फिनिश लाइन पार नहीं कर पाए। हैदराबाद के लिए छठी हार, केकेआर के लिए पांचवी जीत। और हमारे इस 5 पॉइंट वाले प्रीव्यू में हमारे साथ अजीत अगर हमारा पहला पॉइंट, इस जीत का सबसे बड़ा हीरो लॉकी फर्गसन। इतने महीनों से क्रिकेट नहीं खेली, बेंच पर आराम फरमा रहे थे और आईपीएल की पहली गेंद पर विलियमसन का विकेट, उसके अलावा गर्ग और मनीष पांडे को भी आउट किया। सिर्फ 15 रन दिए अपने 4 ओवरों में। अजीत, केकेआर ने इन्हें कहां और क्यों छुपा कर रखा था? शायद मौके की तलाश में थे कि केकेआर के सरप्राइज कैसे करे, लोगों को सरप्राइज ही नहीं किया। कमाल का परफॉर्मेंस आज, क्योंकि कोई भी तेज गेंदबाज हमने देखा, आज मैंने पिच करीब से देखा था, घास थी पिच पर और जो तेजी से करेगा गेंद बैक ऑफ लेंथ, उसको मदद जरूर मिली। लेकिन जो अलग अलग वेरिएशंस देखे, जो वैरायटी थी उनकी गेंदबाजी में, तेज तो कर ही रहे थे लेकिन जो स्लोअर गेंद थी या शॉर्ट गेंद थी और यॉर्कर जो मनीष पांडे को उन्होंने किया, बहुत कम गेंदबाज मॉडर्न डे क्रिकेट में वैसा यॉर्कर कर सकते हैं जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो। तो ये बहुत एक यूनिक क्वालिटी है और अच्छा सिलेक्शन था। दोनों ही सिलेक्शन आज केकेआर के अच्छे थे। उनकी 11 मजबूत लग रही थी, लेकिन जो लॉकी फर्ग्यूसन का जो परफॉर्मेंस था पहले 20 ओवर में और 21वें ओवर में भी, उसी की वजह से आज केकेआर जीती, और कोई और वजह नहीं थी। अब तो नरेन का एक्शन भी क्लियर हो गया, तो मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि फॉलोइंग इन प्लेस फॉर केकेआर। लेकिन आप हैदराबाद जब इस मैच की समीक्षा करेंगे तो उन डेथ ओवर्स को भी देखेंगे। अजीत, आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 58 रन लीक किए। ऐसा लगा कि एक जेन्युइन एक्स फैक्टर वाला आउट एंड आउट पेस बॉलर मिसिंग है इस लाइनअप में। और वो उनका प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर है। भारतीय बल्लेबाजी जो है या अच्छा उतना प्रदर्शन कर नहीं रही है मनीष पांडे को छोड़ के, तो इसलिए उनको 3 ओवरसीज बल्लेबाज खिलाने पे मजबूरी है। राशिद खान तो उनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते, तो तेज गेंदबाज को खिलाना मुश्किल है। भुवनेश्वर कुमार एक बहुत बड़ा ब्लो था उनके लिए, बट उनके पास गति नहीं है। इस पिच में थोड़ी सी जो तेज बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करने वाला बॉलर हो, उसको थोड़ी मदद थी। पिच अच्छी थी लेकिन वहाँ थोड़ी आपको मदद। और हमने देखा कि एंड में, क्योंकि अगर आपके यॉर्कर्स ठीक नहीं गिरे तो 2 अनुभवी बल्लेबाज खेल रहे थे जिनके जो स्कोर कर सकते हैं 360 डिग्री। तो जब सेट होते हैं वो वैसे बल्लेबाज, तो उनके खिलाफ आपको जरूर मुश्किलें होती है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया मॉर्गन और डीके की जोड़ी ने। 105 पर 4 का स्कोर था जब ये दोनों साथ आए। 58 रनों की साझेदारी, खासकर उस आखिरी ओवर में बेसिल थम्पी के खिलाफ मॉर्गन ने 16 रन जड़े। शायद इस बात का एहसास उनको था कि हमारे बाद कमिंस है और उसके बाद कोई है नहीं रन बनाने के लिए। अगर ये जोड़ी ना चलती तो बड़ी मुश्किल होती केकेआर को। बिल्कुल, और उसकी इनिंग कोई आज अगर आप तो वो आखिरी 5 ओवर तक इनिंग देखे, शुरुआत ठीक थी उनकी त्रिपाठी और गिल की, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि मोमेंटम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा था या वहीं रुक गया था। कोई अर्जेंसी नहीं थी उनकी इनिंग्स में और वो फिनिश की ज़रूरत थी। आई थिंक दिनेश कार्तिक, हम देखते हैं अक्सर कि जब क्लियर माइंडसेट से आते हैं, ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होता उनका माइंडसेट के इनिंग्स बिल्ड करनी है नहीं, थोड़ा फ्रीली खेल पाते हैं और फिर ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं। उनमें बहुत क्षमता है ऐसी इनिंग्स खेलने की, और क्योंकि एंड में आए एक ही तरीके से उनको खेलना था, शायद बिल्कुल क्लियर माइंडसेट था। और तब तक मॉर्गन को शायद उतना रिदम मिला नहीं था जब दिनेश कार्तिक अच्छा खेलने लगे। तो उसके बाद वो आखिरी ओवर में मॉर्गन ने रन्स किए। और यही फिनिशर की कमी सनराइजर्स हैदराबाद को सता रही, इसलिए शायद मजबूरन वार्नर को अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर उलट पुलट करना पड़ा। आज विलियमसन को ऊपर भेजा, प्रियम गर्ग नंबर 3 पर, वार्नर खुद नंबर 4 पर आए, शायद लोअर ऑर्डर को मजबूती देने के लिए। बिना डीके या पोलार्ड या पंड्या या सोयने जैसे प्रॉपर फिनिशर के आपको लग रहा है कि परेशानी लगातार हैदराबाद के लिए बनी रहेगी? अगर लोअर ऑर्डर संभालो तो ऊपर गड़बड़ हो जाती है, ऊपर देखो तो नीचे कमी रह जाती है। क्या ये आपकी असेसमेंट भी है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, हम पूरे टूर्नामेंट में बात करते आ रहे हैं और उनका सक्सेस फॉर्मूला ये रहा है कि जब बेस्टो और वार्नर अच्छा करते हैं। अगर पिछले साल देखें, इसलिए कभी कभी कुछ टीमों की खामियां छुप जाती है। जब ऊपर के बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं, या विलियमसन या वार्नर
या मनीष पांडे, ऊपर के 4 जो बल्लेबाज है, अगर अच्छा करते हैं तो आपको उतना प्रेशर आता नहीं है नीचे के बल्लेबाजों पे, लेकिन जब वो नहीं करते तो आपको पता चलता है कि टीम की वीकनेसेस क्या है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि उनके थिंक टैंक ने ये सोचा नहीं कि शायद वहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है और ऑक्शन में किसी को खरीदने की कोशिश। मिच मार्श शायद वो एक प्लेयर थे, वो देख रहे थे क्योंकि वहाँ उनको फायर पावर की ज़रूरत थी। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए। जेसन होल्डर आए ज़रूर है, शायद वो अगला मैच खेले सनराइजर्स के लिए, लेकिन अभी शायद थोड़ी सी देर हो गई है। पांचवा और आखिरी पॉइंट अजीत, पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आंद्रे रसल बैट और बॉल से कमाल करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन इस सीजन थोड़े से बेरंग, थोड़ा सा फीका परफॉर्मेंस उनका रहा है। बल्ले से रन नहीं आ रहा। आज तो 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे, फिर भी नहीं चले। अब थोड़ी सी फिटनेस की भी प्रॉब्लम थी, मिड मैच इंजरी उनको हुई और पूरा पोटेंशियल उनका दिखा नहीं। आज मौका था उनके पास मैच को क्लोज आउट करने का सुपर ओवर के काफी पहले। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है जो मिड मैच उनको इंजरी हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं है आंद्रे रसल के साथ। वो देखिए, परफॉर्मेंस होना ना होना, एक दिन आपका अच्छा होता है, दूसरा दिन खराब होता है। कभी कभी अच्छे प्लेयर भी खराब पैच से गुजरते हैं, लेकिन फिटनेस आपके हाथ में होता है। और हम बहुत दिनों से ये देखते आ रहे हैं कि फिटनेस पे इंजरी सबको हुई है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, बहुत इंजरीज हुई है, तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल। लेकिन जिस तरीके से आंद्रे रसल फील्ड पे मूव करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कभी फिट है। शुरुआत की सिर्फ 2 ओवर कर रहे थे, फिर एक मैच में 4 ओवर किए, फिर एक मैच में नी उनका टकराया, बाउंड्री से अंदर चले गए, फिर दूसरे मैच में आए आज आके। और मैं समझ नहीं पाया कि उनको क्यों दिया वो लास्ट को। जो 3 स्टेप भाग के आके अगर कोशिश कर रहा है जिससे गेंदबाजी हो नहीं रही है, आप उसको या तो ज़बरदस्ती उससे करवा रहे हैं या वो मना नहीं कर रहा है, वो तो टीम ही जानती होगी। लेकिन आज बिल्कुल बच गए क्योंकि 18 रन चाहिए थे उस ओवर में और सुपर ओवर तक मैच गया। अब उनकी इंजरीज और फिटनेस का जिक्र ऑन कमेंट्री चल रहा था और डैरेन गंगा ने ये कहा कि क्योंकि दुनिया भर में T20 क्रिकेट खेलते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, तो शायद उनकी बॉडी को इतना रिकवरी टाइम मिलता नहीं, फिटनेस पर इतना वो ध्यान दे नहीं पाते। क्या आप इस असेसमेंट से सहमत? देखिए, डैरेन गंगा बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, तो लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पिछले 6 महीने से एक सीरीज हुई है सिर्फ, वो भी CPL, तो 6-7 महीने जितनी भी फोर्स जो ब्रेक था, तो ये आई थिंक देखिए, पहले भी कहा मैंने, इंजरीज हो सकती है, सबको होती है इंजरीज। जब आप एक फिजिकल स्पोर्ट खेलते हो तो इंजरीज होती है, बट हमें दिख रहा है क्लियरली उनके पास देखते हुए कि उनकी फिटनेस है नहीं जहाँ होनी चाहिए। तो वो तो उनके हाथ में है, और अगर आप नहीं कर रहे हो एज अ प्लेयर तो आप अपनी टीम को लेट डाउन कर रहे हो। आज लोकी फर्गसन ने बचा लिया। एक और बार किस्मत अच्छी रही ऑयन मॉर्गन के लिए बतौर कप्तान, पहली जीत, और इसी सफर को इसी अंदाज में, थोड़े से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। फिलहाल थैंक्स अजीत, हम भी हमारे सफर को आगे बढ़ाते रहेंगे IPL फाइनल तक। ये ESPN क्रिकेट इन्फो पर T20 टाइम आउट की गाड़ी चलती रहेगी।